Hello my dear students, I am Surjit Kumar Singh and I am an English teacher. My dear students, today this video we are discuss how to translate हिंदी टू इंग्लिश। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सभी का इस वीडियो में मोस्ट वेलकम करता हूं। और इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेट कैसे करेंगे। उस जरिया को सीखने वाले हैं, उस जर को सीखने वाले हैं जिसको सीखने के बाद ट्रांसलेट करना, यानी आपका हिंदी से इंग्लिश होना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। हम ज़्यादा आपको घुमाएंगे नहीं। इस वीडियो में हम आपको 3-4 टिप्स देने वाले हैं, इस प्रकार के ट्रिक देने वाले हैं जिसको सीखने के बाद आप किसी भी बड़े से बड़े हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे, एकदम इजी वे में कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। आप ध्यान बरकरार रखिएगा। देखिए, आप तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक कि आप खुद को ये बिलीव ना, आपको अपने ऊपर ये बिलीव ना हो कि हम कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर यह जुनून नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला आपको जुनून बरकरार रखना है। जिस उद्देश्य से जिस विचार को लेकर आप इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं उसको फुलफिल करना है, यानी उसको पूरा करना है। तो चलिए देखिए, ट्रांसलेट आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको ना प्रीपोजिशन जानना होगा। प्रीपोजिशन मतलब कि मैं का इंग्लिश क्या होता है, के लिए का इंग्लिश क्या होता है, के द्वारे का इंग्लिश क्या होता है, का के की का इंग्लिश क्या होता है, के साथ का इंग्लिश क्या होता है। सबसे पहले आपको तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेरे प्यारे छात्रों, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। तो देखेंगे आपको ना ट्रांसलेट करने सीखने से पहले आपको कुछ जर सीखना होगा। जर, वी आर सपोज कि किसी पेड़ में उसका तना के नीचे जरी नहीं है। क्या नहीं है? जरी नहीं है। क्या वो पेड़ फल दे सकता है? आपको लगता है फल दे सकता है? नहीं दे सकता। उसी प्रकार इंग्लिश का भी कुछ जर होता है। उस जर को सीखोगे तभी तुम इंग्लिश बोल पाओगे। जब तक उस जर को नहीं सीखोगे आपको क्या लगता है आप इंग्लिश बोल पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसको पॉसिबल करने के लिए सबसे पहले उस जर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको सीखने के बाद हम लोग के लिए इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना आसान हो जाए। देखेंगे यहाँ पे कुछ हम वर्ड्स लिखते हैं। कुछ जैसे कि के लिए का इंग्लिश होता है फोर। क्या होता है? फोर। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। के लिए का इंग्लिश क्या होता है? फोर। और का के की का इंग्लिश होता है का के की का इंग्लिश होता है ऑफ। उसके बाद के साथ का इंग्लिश होता है विद। उसी प्रकार आप देखेंगे मैं का इंग्लिश होता है इन या इन द। उसी प्रकार आप देखेंगे पर का इंग्लिश होता है ऑन या एट या ऑन द या एट द। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आपको इन सभी वर्ड के आपको इंग्लिश को जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो इन सभी का जरूरत पड़ेगा, आपको नीड होगा। जब तक आपके पास इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, देखिए हम यहाँ पे बहुत कम लिखे, इसका बहुत बड़ा लिस्ट होता है, सबको आपको पढ़ना है। आप गूगल में या नेट में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप हमारे वीडियो को भी सर्च करेंगे तो उसमें भी मिल जाएंगे, पॉसिबल है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सब को सबसे पहले आपको जानना है। जैसे कि के लिए का इंग्लिश क्या होता है? फोर। का के की का इंग्लिश क्या होता है? ऑफ। के साथ का इंग्लिश होता है विद। मैं का इंग्लिश होता है इन द। पर का इंग्लिश होता है ऑन, एट या ऑन द या एट द। ध्यान दो, ध्यान कहाँ है आपका? बोर्ड की तरफ ध्यान दो और पूरी गहराई से पढ़ो। जिस तरह से किसी वीडियो को देखते हो उसी प्रकार इसको भी देखा करो। वीडियो देखते हो कुछ परिवर्तन नहीं होता है, इसको देखोगे कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। आई यू अंडरस्टैंड? मैं आशा करता हूं आप समझे होंगे। तो चलिए अब हम लोग उस जर की ओर चलते हैं जिससे हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर पाए। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में मैं एक वाक्य लिखता हूं, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो चलो। ओके, दिल्ली। ओके, पटना गरीब लोगों के लिए एक अच्छा जगह नहीं है, जगह है। सॉरी,
मैंने क्या लिखा, पटना गरीब लोगों के लिए एक अच्छा जगह है। पटना गरीब लोगों के लिए एक अच्छा जगह है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप देखेंगे ये एक ही ट्रांसलेट में जब हम इसको समझाएंगे, आप इसको समझ लीजिए, आप हजारों ट्रांसलेट बना सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसान तरीका से। देखिए सबसे पहले आपको हिंदी से इंग्लिश अगर आप किसी भी चीज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको नीड है सब्जेक्ट का। किसका नीड है? सब्जेक्ट का। क्योंकि सब्जेक्ट जब तक आप नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पकड़ना होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में वाक्य में डिस्कस हो, जिसके बारे में चर्चाएं हो और जो उसमें एक्शन करता हो, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर इस वाक्य में अगर देखा जाए तो इस वाक्य में डिस्कस किसके बारे में हो रहा है? पटना के बारे में। किसके बारे में? पटना के बारे में। ओके, तो सबसे पहले यानी हम जान लिए कि सब्जेक्ट कौन है? पटना है। सब्जेक्ट कौन है? पटना। तो हम लिखेंगे पटना। देखो देखो यहां पे ध्यान दो, ठीक। जैसे ही सब्जेक्ट लिया, क्या लिया? तुमसे बोल रहे, देखो बेवकूफ कहेंगे। देखो ये पटना सब्जेक्ट जैसे लिए ना, अब उसके बाद जाएंगे लास्ट में। कहां जाएंगे दोस्त? लास्ट में। बोलो मेरे साथ एक बार, बोलो बोलो। जैसे ही हम सब्जेक्ट लिए ना, उसके बाद हम जाएंगे कहां? लास्ट में। कहा जाएंगे? लास्ट में। बोलो साथ में, बोलो जहां भी देख रहे हो वीडियो, बोलो मेरे साथ। जैसे हम सब्जेक्ट को लिए जाएंगे लास्ट में। अब लास्ट का है का इंग्लिश क्या होता है? इज। क्या होता है? इज। अब एक एक वर्ड को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अब एक एक वर्ड को लेकर यानी एक एक शब्द को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पे आप देखिए, एक अच्छा जगह, एक अच्छा जगह, एक अच्छा जगह जो ये है एक ग्रुप वर्ड है। क्या है? ग्रुप वर्ड है, यानी इसमें वर्ड का समूह है। क्या है? 1 2 3 है, लेकिन है ये जो तीनों है ना, लेकिन है ये तीनों एक। मैं क्या बोला, अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि यहाँ पे 3 वर्ड है पर है तीनों एक। है तीनों एक। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो हम सबसे पहले एक से लिखना स्टार्ट करेंगे। कहां से? एक से। जब भी हमको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाए, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, उसका लास्ट से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो एक का इंग्लिश क्या होगा? ए। अच्छा का इंग्लिश क्या होगा? गुड। और उसका जगह का इंग्लिश क्या होगा? प्लेस। ओके, अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसके बाद हम लोग का आ रहा है के लिए। क्या आ रहा है? के लिए। क्या आ रहा है? के लिए। अब के लिए का इंग्लिश क्या है मेरे प्यारे दोस्त? फॉर। क्या है? फॉर। तो आप 4 देंगे। क्या देंगे? 4 देंगे। अब उसके बाद बचा क्या? इसको जब ले लिए तो आ गया गरीब लोग। क्या हो गया? गरीब लोग। गरीब लोगों जो है ना, ये भी एक वर्ड है। ये भी एक वर्ड है। गरीब लोग एक वर्ड है। गरीब छात्रों एक वर्ड है। अच्छे छात्रों एक वर्ड है। तो गरीब लोगों का इंग्लिश क्या हो गया? पुअर पीपल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच यू। ओके, मैं आशा करता हूं कि हम जो ट्रांसलेट किए आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको जाना है लास्ट पे। कहां जाना है? लास्ट पे। लास्ट पे जाने के बाद आपको एक एक वर्ड को लेकर आगे बढ़ना है। एक एक वर्ड को लेकर आगे बढ़ना है। इसके आगे बढ़ना है, पर हमें यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल गया। क्या मिल गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिले तो आप लास्ट से शुरू करेंगे, एक एक वर्ड करके लिखेंगे, आसानी से बनेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमें मिला के लिए। और के लिए का इंग्लिश क्या हो गया? फॉर। क्या हो गया? फॉर। उसी प्रकार लास्ट में बचा क्या? गरीब लोगों। क्या बचा? गरीब लोगों के लिए क्या हो गया? पुअर पीपल। और उसके बाद पटना तो हम लोग सब्जेक्ट था, पहले लिख चुके हैं। एनी प्रॉब्लम? आपको और एक एग्जाम्पल देते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। कलकत्ता अच्छे, कलकत्ता अमीर छात्रों के लिए, अमीर छात्रों के लिए शिक्षा का एक अच्छा जगह है। सो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? देखने में बड़ा लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, पर है बहुत आसान। देखने में लग रहा है बड़ा, पर है बहुत ही आसान। आप ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, ध्यान को कहीं भटकाओ मत, यहीं पे ध्यान दो। इस देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। इसको बनाओगे कैसे? सबसे पहले मैंने क्या बोला ट्रांसलेट करने का तरीका? फर्स्ट यू रिसर्च सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले तुम सब्जेक्ट को ढूंढो। किसको ढूंढो? सब्जेक्ट को। और मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में चर्चाएं हो, जिसके बारे में चर्चाएं हो और जो वाक्य में एक्शन करता हो, जो काम करता हो, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। तो हियर इज, अगर आप देखेंगे हियर इज, यू लुक
आफ्टर देन आपको मिलेगा कि यहाँ पे चर्चा किसके बारे में हो रहा है, कलकत्ता के बारे में। किसके बारे में हो रहा है, कलकत्ता के बारे में है। तो आखिर इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने लिखा कलकत्ता अमीर छात्रों के लिए शिक्षा का एक अच्छा जगह है, शिक्षा का एक अच्छा जगह है। कहाँ देख रहे हो, इधर दियो, ये इधर इधर ध्यान दो, इधर इधर। ओके, कलकत्ता अमीर छात्रों के लिए शिक्षा का एक अच्छा जगह है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, कलकत्ता। क्या है, कलकत्ता, कलकत्ता। ओके, मैंने लिख दिया कलकत्ता। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, लास्ट पे। कहाँ जाना है, लास्ट पे। मैंने क्या बोला था बताओ, कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखोगे, उसके बाद कहाँ जाओगे, लास्ट में। कहाँ जाओगे, लास्ट में। तो लास्ट में जैसे जाओगे तो है का इंग्लिश होता है इज। क्या होता है, इज। उसके बाद फिर देखोगे एक अच्छा जगह। क्या आ गया, एक अच्छा जगह है। 3 शब्द लेकिन है एक, है 3 शब्द लेकिन है एक। ओके, तो इसको लिखोगे एक एक करके। कैसे लिखोगे, एक एक करके। तो ए अच्छा का हो गया गुड, और जगह का हो गया प्लेस। ओके, एंड ऑफ का देखिए, का इंग्लिश क्या होता है। अब एक एक वर्ड को लेके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए का के की का इंग्लिश होता है ऑफ। क्या होता है, ऑफ। तो अब क्या देंगे, ऑफ देंगे। क्या देंगे, ऑफ। अब बचा क्या, शिक्षा। अब शिक्षा का होता है स्टडी, रीड या एजुकेशन। तो आप यहाँ पे शिक्षा का देंगे एजुकेशन। क्या देंगे, एजुकेशन, एजुकेशन। देखिए एक एक वर्ड को लेके आगे बढ़ना है। उसके बाद बचा क्या, के लिए। क्या बचा, के लिए। अब के लिए का इंग्लिश होता है फोर। क्या होता है, फोर। के लिए का इंग्लिश होता है फोर। उसके बाद देखो अमीर छात्रों। बचा क्या, अमीर छात्रों। एक वर्ड है 2 शब्द लेकिन है एक, और सेंस दे रहा है एक का। तो अमीर छात्रों का क्या हो जाएगा, रिच स्टूडेंट्स, रिच स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे प्यारे छात्रों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ हम दो ही एग्जाम्पल दिए। कितना एग्जाम्पल दिए हैं, 2 ही। लेकिन आप 2000 सेंटेंस बना सकते हैं। कितना हजार बना सकते हैं, 2000 सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरीका को अप्लाई कीजिए अपने हिंदी से इंग्लिश जब आप ट्रांसलेट करते हैं किसी भी वाक्य को, तो इस मेथड को अप्लाई कीजिए। आप इन 2 एग्जाम्पल से आप 10,000 एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप 10,000 इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिप्लाई करके देखो, पीछे करके देखो, रिपीट करके देखो, फिर काट के देखो, दोबारा देखो, तीबारा देखो, चौथा बार देखो। जब तक आपको नहीं समझ में आए तब तक देखते रहो। आपने हमारा वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।